दोस्तों, खौफनाक कहानियां टीवी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना कि घर की खुशियों में जब कोई दुख दस्तक देता है तो इंसान समझ नहीं पाता कि किसे संभाले, जिंदगी को या खुद को। आज की कहानी भी उसी टकराहट से शुरू होती है, जहां एक घर में शादी की शहनाइयां बज रही थीं, लेकिन उसी घर से कुछ किलोमीटर दूर एक बूढ़ी मां अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। यह कहानी है एक बेटे की, जो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले इतना दब गया कि उसे यह समझ ही नहीं आया कि उसने किस वक्त अपने दिल का इंसान खो दिया। यह कहानी है उस मां की, जिसने कभी अपने दर्द की शिकायत नहीं की, लेकिन जाते जाते अपनी आखिरी इच्छा ऐसी छोड़ गई जिसने एक पूरे परिवार को आईना दिखा दिया। शाम का वक्त था। गांव के बड़े चौधरी के घर में सजावट पूरी तरह से की जा चुकी थी। बारात 2 दिन बाद थी और पूरे घर में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, अनु की शादी, अनु की विदाई, अनु के फेरे। अनु चौधरी की पोती थी और चौधरी उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। लेकिन यहां कहानी का ट्विस्ट यह है कि अनु की दादी यानी चौधरी की पत्नी पिछले 6 महीनों से शहर के आश्रम में थी। कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, बस उम्र हो चली थी। शरीर जवाब दे रहा था और इस घर के बाहर अकेले रहने की मजबूरी ने उन्हें थोड़ा टूटने दिया था। असली वजह कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि घर की उलझनें थीं, बहुओं के ताने, बेटों की व्यस्तता और छोटी छोटी लड़ाइयां, जो उस बुजुर्ग औरत को महसूस करवाती थीं कि वह अब किसी के भी काम की नहीं रही। चौधरी यानी उनके पति खुद बहुत बुजुर्ग थे और घर में शादी की तैयारियों के चलते किसी के पास इतना समय नहीं था कि कोई जाकर उनसे पूछ ले कि मां कैसे हैं। उस दिन सुबह सुबह आश्रम से फोन आया और फोन उठाते ही बड़े बेटे समर की आवाज हल्की सी कांप गई। उधर से आवाज आई, समर जी, मां की हालत बहुत नाजुक है, शायद आज रात तक। और बाकी शब्द उनकी सांसों में ही घुल गए। समर ने एक पल को अपनी आंखें बंद की, फिर नजर उन मेहमानों पर डाली जो शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। उन्होंने धीमे से कहा, ठीक है, मैं आता हूं। लेकिन वो गए नहीं। वो सिर्फ दरवाजे पर खड़े रहकर सोचते रहे कि इस वक्त अगर वो गए तो क्या होगा। घर में काम की जिम्मेदारियां उन पर थीं। छोटी बेटी की शादी थी, लोग आए हुए थे, पंडित जी का मुहूर्त निकलने वाला था। समर के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर अभी मां चली भी जाए तो मैं क्या कर सकता हूं, शादी रुकने नहीं दूंगा। लेकिन उस रात जब सभी लोग हल्दी का गीत गा रहे थे, तभी समर की टेबल पर रखे फोन की स्क्रीन फिर से चमकी। इस बार आवाज में कोई उम्मीद नहीं थी। समर जी, मां नहीं रही। ये 4 शब्द समर ने सुने जरूर, लेकिन उनके चेहरे पर बस 2 सेकंड का ठहराव आया। परिवार के बाकी लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, और उसी शोर के बीच समर ने बहुत धीमे से कहा, ठीक है, बॉडी वहीं रखिए, मैं अभी बात करता हूं। फिर उन्होंने फोन काट दिया। वे कुछ देर वहीं बैठे रहे, जैसे मस्तिष्क में कोई आवाज गूंज रही हो, अगर अभी सबको बताया तो शादी रुक जाएगी। लोग यहां आए हैं, खर्चा इतना हो चुका है, बारात 2 दिन बाद है। उनके अंदर का बेटा संघर्ष कर रहा था, लेकिन बाहर का पिता और घर का पुरुष किसी न किसी हिसाब किताब में उलझ गया था। उधर आश्रम में वो मां बहुत शांत चेहरा लिए लेटी हुई थी, जैसे किसी ने उनके माथे की सारी झुर्रियां समेटकर किसी सुकून भरे सफर के लिए तैयार कर दिया हो। उनकी आंखें आधी खुली थीं, जैसे किसी आखिरी उम्मीद में वो दरवाजा देख रही हों कि शायद उनका कोई बेटा आएगा, शायद कोई पोती, शायद चौधरी खुद। लेकिन कोई नहीं आया। जब समर ने आखिरकार चौधरी को यह खबर दी तो चौधरी की आवाज फट गई, क्या कह रहे हो तुम? मां चली गई और तुमने हमें बताया भी नहीं? समर ने दबी हुई आवाज में कहा, बाबा, शादी है, इतने लोग हैं, अगर अभी बॉडी घर ले आए तो अपशगुन मानेंगे सब, लोग बातें करेंगे, शादी रुक जाएगी। चौधरी कुछ सेकंड तक बस समर को देखते रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, शादी दोबारा हो सकती है, लेकिन मां दोबारा नहीं आएंगी। और यह सुनकर समर की आंखों में थोड़ी नमी आई, लेकिन फिर वो खुद को संभालने लगा। बाबा, मेरी बात समझिए, मैं नहीं चाहता कि अनु की जिंदगी में कोई दाग लगे। लोग कहेंगे कि दादी की लाश घर में लाई और उसी वक्त शादी की। यह कहकर वह आगे बढ़ा, लेकिन पीछे खड़ा छोटा भाई रोहन सब सुन चुका था। रोहन ने समर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भैया, अगर मां की बॉडी को घर नहीं लाओगे तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? ये कैसी औलाद होंगे हम? लेकिन समर ने गुस्से से कहा, तुम्हें नहीं पता शादी कैसी जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी में कोई रोना धोना हो। शादी एक ही बार होती है रोहन, और मां,
रोहन ने पूछा। मां की मौत हर किसी की होती है, समर ने सख्त आवाज में कहा, लेकिन शादी का मुहूर्त दोबारा नहीं मिलता। घर में माहौल बिल्कुल जाम हो गया था। चौधरी अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गए। उनकी आंखों में वो सवाल था जिसे कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। क्या ये वही बच्चे हैं जिन्हें मैंने पाला था? उसी वक्त रोहन ने फैसला कर लिया कि वो जाएगा और मां की बॉडी लेकर आएगा, चाहे कोई उसके साथ चले या नहीं। वह बिना किसी को कुछ बताए अपनी बाइक उठाकर निकल पड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, दर्द था। वह सोच रहा था कि मां ने हमेशा यही कहा था, मेरे बेटे मेरे बिना नहीं रह सकते। और आज वही बेटे शादी के शोर के नीचे रिश्तों का दर्द दबा रहे थे। आश्रम पहुंचते ही रोहन ने मां को देखा और उस पल उसकी सारी हिम्मत टूट गई। उसने धीरे से मां का हाथ पकड़ा और बोला, मां, आप तो कहती थी ना कि हम आपके बिना नहीं रह सकते, फिर क्यों चली गईं? अश्रु उसके हाथों पर गिर रहे थे। आश्रम की महिला स्टाफ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आपकी मां आखिरी वक्त तक दरवाजे की तरफ देखती रही। शायद इंतजार था कि कोई आएगा। अपने बच्चे। रोहन रो पड़ा। उसने मां के माथे पर हल्का सा चुंबन दिया और कहा, मां, मैं आपको घर ले जाऊंगा, आपकी यादों के साथ, आपकी इज्जत के साथ। लेकिन ठीक उसी वक्त समर का फोन आया और वो चिल्ला रहा था, रोहन सुनो, तुम बॉडी घर मत लेकर आना। मैं साफ कह रहा हूं, अगर तुम मां की लाश घर लेकर आए तो मैं अनु की शादी कैंसिल कर दूंगा। लोग हंसेंगे हम पर। रोहन ने कहा, भैया ये मां है, कोई सामान नहीं कि कहीं भी रख दूं। समर ने कड़क कर कहा, मैंने कह दिया, तुम बॉडी को फ्रीजर में रखवा दो, शादी खत्म होने तक वहीं रहेगी, बस। ये सुनकर आश्रम की महिला वार्डन भी हिल गई। उसने कहा, बेटा, मां की बॉडी को इतने दिनों तक फ्रीजर में रखना ठीक नहीं, ये इंसानियत नहीं। लेकिन समर को इन बातों से क्या लेना देना था? घर में मेहमान थे, हल्दी लग रही थी, ढोल बज रहा था। उसे सिर्फ ये डर था कि अगर मां की बॉडी घर आ गई तो शादी के रंग में रोने की मिलावट हो जाएगी और लोग उसे जिम्मेदार मानेंगे। रोहन ने गुस्से से फोन जमीन पर फेंक दिया और गहरी सांस लेते हुए बोला, मां घर आएंगी, चाहे दुनिया रुक जाए। लेकिन वो मां का शरीर लेकर निकले उससे पहले ही आश्रम के बाहर दो अजीब से आदमी खड़े थे। उन्होंने कहा, हम समर जी के कहने पर आए हैं, बॉडी फ्रीजर वैन में रखवानी है। रोहन ने तमतमाते हुए कहा, हटो यहां से, मैं अपनी मां को खुद लेकर जाऊंगा। लेकिन उन आदमियों ने कहा, हमें ऑर्डर मिला है, आप चाहें तो घर पर शिकायत कर लीजिए। रोहन को लगा जैसे उससे उसकी मां भी छीन ली जा रही हो। वह कांपती आवाज में बोला, तुम लोग समझते क्यों नहीं, ये मेरी मां है। लेकिन लोग आदेश मानते हैं, रिश्ते नहीं। मां का शरीर फ्रीजर बॉक्स में रख दिया गया, जैसे वो इंसान नहीं कोई रख देने वाली चीज हो। रोहन वहीं जमीन पर बैठ गया, हाथों से चेहरा ढककर रोता रहा। उधर घर में अनु हल्दी लगाए बैठी थी, पर उसके कानों में यह सब बात पहुंच चुकी थी। उसका चेहरा फीका पड़ गया। वह अंदर भागी और समर के सामने खड़े होकर बोली, पापा, दादी को फ्रीजर में क्यों रखवा रहे हो, वो भी शादी के डर से। अगर मेरी शादी दादी की वजह से रुक भी जाए तो भी मैं दादी के बिना शादी नहीं करूंगी। समर ने गुस्से में कहा, तुम बच्ची हो, बड़ी बातें मत करो। अनु ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बच्ची हूं लेकिन दिल रखती हूं, दादी की इज्जत मेरी शादी से बड़ी है। चौधरी बाहर आए और साफ शब्दों में बोले, समर, अगर तुमने मां को घर लाने नहीं दिया तो मैं इस शादी में कदम नहीं रखूंगा। समर अकेला पड़ने लगा था, लेकिन उसके अंदर का डर और दिखावा उसे कुछ समझने नहीं दे रहा था। उसने कहा, ठीक है बाबा, आप नहीं आना चाहते तो मत आइए, शादी फिर भी होगी। तभी घर के बाहर एक जोरदार आवाज आई। फ्रीजर वैन का दरवाजा बंद किया गया था और उसी आवाज के साथ कहानी के अंदर एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे घर की रूह हिला दी। फ्रीजर वैन का दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, घर के आंगन में सन्नाटा फैल गया। हल्दी का गीत गाते हुए कुछ औरतें अचानक चुप हो गईं, जैसे किसी अनहोनी की आहट हवा में तैर गई हो। अनु बाहर आकर उस वैन को देखती रही। उसकी आंखों में डर, गुस्सा और बेबसी सब कुछ तैर रहा था। चौधरी ने लाठी के सहारे बाहर आते हुए बस इतना कहा, समर, यह तुमने ठीक नहीं किया। लेकिन समर अपनी जिद पर अडिग था। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में डर, लेकिन शब्दों में सख्ती। बाबा, शादी 2 दिन बाद है, मैं इसे खराब नहीं होने दूंगा। आप लोग बस भावुक होकर सोच रहे हैं। लेकिन उस पल घर में किसी को उसकी बात समझ नहीं आई।
क्योंकि सबके लिए एक माँ मर गई थी और समर के लिए बस एक स्थिति बिगड़ गई थी। उधर रोहन अभी भी आश्रम के बाहर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे और दिमाग सुन्न था। उसे लग रहा था कि उसने अपनी माँ को दूसरी बार खो दिया है। पहली बार जब उन्हें घर से दूर आश्रम भेज दिया गया था, और दूसरी बार जब उनके शरीर पर उसका अधिकार भी छीन लिया गया था। वह अपनी बाइक की चाबी घूर रहा था, जैसे खुद से पूछ रहा हो, क्या मैंने सही किया या मैं भी उनके पास देर से पहुंचा? लेकिन जवाब कोई नहीं था। वह चुपचाप उठकर उस वैन के पीछे चल पड़ा, जैसे अपनी माँ की अंतिम यात्रा का हिस्सा बनने की मजबूरी निभा रहा हो। वैन घर से दूर ले जाई गई। समर ने ड्राइवर को साफ निर्देश दिया, वैन घर के आसपास भी नहीं लाना, सीधा श्मशान के पास स्टोर वाले कमरे में रख दो। शादी खत्म होते ही अंतिम संस्कार होगा। ये वाक्य ड्राइवर ने रोहन के सामने ही कहे और रोहन बस पत्थर की तरह खड़ा रहा। ड्राइवर ने धीमे स्वर में कहा, भाई साहब, मैं मजबूरी में कर रहा हूं, वरना इतनी उम्र की मां को इस तरह रखना अच्छा नहीं लगता। रोहन ने कहा, जिस घर में इंसानियत खत्म हो जाए ना, वहां यह सबसे छोटी बात है। उधर घर में एक अलग ही लड़ाई चल रही थी। अनु कमरे में बैठी रो रही थी। उसकी कजिन ने पूछा, अनु दीदी, क्या शादी रद्द कर दोगी? उसने लाल आंखों से कहा, रद्द नहीं, मैं शादी तभी करूंगी जब दादी घर आएंगी, चाहे जिंदा, चाहे ऐसे ही। उसकी आवाज फट गई, लेकिन उसका फैसला नहीं डगमगाया। चौधरी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सारी तैयारियां रोकने का आदेश दे दिया। लेकिन समर ने फिर बहस शुरू की, बाबा, आपने मुझे नहीं समझा। लोग क्या कहेंगे? किसी की शादी में लाश लाई जाती है क्या? चौधरी ने धीरे से कहा, यह तुम्हारी मां है, कोई लाश नहीं। समर चुप रहा, लेकिन उसके अंदर घमंड और डर दोनों टकरा रहे थे। वह सोच रहा था कि अगर शादी रुक गई तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, लोग उसे असफल पिता कहेंगे। शाम ढलते ढलते पूरा मोहल्ला ये बात जान चुका था कि अनु की दादी आश्रम में मरी हैं और उनके बेटों ने शरीर को फ्रीजर में रखवा दिया है। कुछ लोग फुसफुसाते हुए बोलने लगे, इंसान इतना भी पत्थर कैसे हो सकता है? लेकिन कुछ लोग कह रहे थे, शादी भी तो एक जिम्मेदारी है, लड़का वाला बुरा ना मान जाए। समाज हर कहानी पर अपनी राय रखता है, लेकिन वो राय कभी उस व्यक्ति के दर्द को नहीं समझती जो अंदर टूट रहा होता है। रात के खाने पर सबके चेहरे उतरे हुए थे। ढोलक बंद हो चुकी थी। हल्दी का रंग फीका पड़ चुका था। समर ने देखा कि उसकी पत्नी सुनीता भी उससे बात नहीं कर रही। सुनीता ने इतने सालों में समर को कभी इतने ठंडे दिल वाला नहीं देखा था। उसने धीमी आवाज में कहा, समर, तुमने मां को जितना दर्द दिया है वो कोई आशीर्वाद नहीं देगा हमारी बेटी को। समर ने चिढ़कर कहा, तुम भी शुरू हो गई, शादी रुक जाए तो तुम ही रोओगी सबसे ज्यादा। सुनीता ने घूरते हुए कहा, शादी रुक जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन पाप मत जोड़ो। रात के लगभग 1 बजे समर छत पर बैठा था। नीचे पूरा घर नींद में था, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। वह सोच रहा था, क्या मैं सच में गलत हूं? क्या मैं मां की जगह अपनी बेटी को ज्यादा महत्व दे रहा हूं? क्या मैंने मां के साथ बहुत बुरा कर दिया? लेकिन अगले ही पल भीतर से आवाज आई, नहीं, मैं सही हूं, शादी खराब नहीं कर सकता। यह समाज ही तो है जिसके बीच हमें रहना है। उसी रात रोहन श्मशान क्षेत्र के पास बने स्टोर रूम के बाहर बैठा था। अंदर फ्रीजर वैन में मां का जमे हुए शरीर था। वह बार बार सोच रहा था कि मां को ठंड से बहुत दिक्कत होती थी, और अब इतनी ठंड में वह खुद को रोक नहीं पाया। अंदर जाकर वैन का दरवाजा खोला। फ्रीजर की ठंडी भाप उठी तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने मां के पैर छुए, बर्फ जैसे जम चुके थे। रोहन रोते हुए बोला, मां, मैं आपकी इज्जत वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह यह बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। सब लोग पूछ रहे थे, कहां गई इंसानियत? क्या शादी के चक्कर में मां की देह भी छिपाई जाएगी? गांव के बड़े बुजुर्ग चौधरी के पास आए और बोले, भैया जी, ये बात अच्छी नहीं फैल रही। लोग कह रहे हैं कि आपका बेटा अपनी मां से डर गया। चौधरी कुछ नहीं बोले, वो सिर्फ जमीन की तरफ देखते रहे। अनु ने सुबह तैयारियों पर रोक लगा दी। हल्दी का बर्तन भी नहीं छुआ। उसने कहा, दादी आएंगी तभी शादी होगी। इस बात ने समर को और गुस्से में भर दिया। वह चिल्लाया, अनु, इतने लोगों को बुलाकर क्या तमाशा कराऊं? दादी की बॉडी आएगी तो लोग कहते रहेंगे कि इस घर में मौत पर शादी कर रहे हैं। अनु ने कहा, तो कहने दो, मेरे लिए मेरी दादी किसी समाज से बड़ी हैं।
बहस इतनी बढ़ गई कि पड़ोसी भी सुनने लगे। चौधरी ने समर को रोका और कहा, बेटा, जितनी जल्दी तुम ये समझ लो कि मां का सम्मान शादी से बड़ा है, उतनी जल्दी सब ठीक होगा। समर फिर भी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी गांव के सरपंच आए और बोले, समर, अगर तुम मां को घर नहीं लाओगे तो पूरा गांव तुम्हारी बेटी की विदाई में शामिल नहीं होगा। हमारी संस्कृति में मृतक को सम्मान देना बड़ा काम है। शादी विवाह तो बाद में भी हो सकते हैं। ये सुनकर समर का चेहरा उतर गया। वह अकेला पड़ने लगा था। इसी बीच रोहन घर में दाखिल हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर रात भर का दर्द लिखा था। उसने समर को देखते ही कहा, भैया, अब भी वक्त है, मां को घर आने दो। समर ने दांत भींचकर कहा, तुम दोनों ने ये घर सिर पर चढ़ा रखा है, मैं नहीं लाऊंगा, और जिसने लाना है वो इस घर में कदम न रखे। चौधरी ने यह सुना और ठंडी आवाज में बोले, तो सुन ले समर, आज से यह घर तुम्हारा है, लेकिन मां की अर्थी इस घर में ही आएगी, चाहे तुझे अच्छा लगे या ना लगे। उसी पल घर के दरवाजे पर खड़े दो लोगों ने आवाज लगाई, समर जी, फ्रीजर खराब हो रहा है, क्या हम बॉडी को घर में रख दें कुछ देर? घर में हर कोई सांस रोककर समर की तरफ देखने लगा। वह कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर कहा, नहीं, घर में नहीं, पीछे के खाली कमरे में रख दो, बस मेहमानों के सामने मत लाना। ये कहते हुए उसकी आवाज खुद कांप रही थी। पीछे वाले कमरे का दरवाजा खुला तो दो लोगों ने सफेद चादर में लिपटा हुआ मां का शरीर अंदर रख दिया। हवा अचानक ठंडी पड़ गई और कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया, जैसे घर खुद रोने लगा हो, जैसे दीवारें भी इस अपमान को महसूस कर रही हों। अनु कमरे के दरवाजे तक आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, दादी, माफ करना, हम सब कमजोर पड़ गए थे। फिर उसकी आंखों से बहते आंसू जमीन पर गिरते गए और हर बूंद जैसे घर के असली सच को उजागर कर रही थी कि इस घर में एक मां मर गई, लेकिन उसका सम्मान भी उसी के साथ मर गया। चौधरी दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखें फटी हुई थीं। वे अपने ही बेटे को पहचान नहीं पा रहे थे। समर दूर खड़ा था, चेहरा उतारा हुआ, हाथ कांप रहे थे। अब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर चुका है। किस जिद के चक्कर में वह इंसानियत की सारी हदें पार कर गया है। अचानक पूरे घर में हल्के हल्के सिसकियों की आवाज फैलने लगी। सुनीता, समर की पत्नी, कमरे में आई और उसने मां के पैरों के पास घुटनों के बल बैठकर कहा, मां जी, आपको इस तरह नहीं रखना चाहिए था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बहू हूं, मैं आपको सम्मान दूंगी। ये सुनकर समर के सीने में कुछ टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस मां ने उसे जन्म दिया, उसे बड़े होकर स्कूल भेजा, जिसके हाथों की रोटियां खाकर वो जवान हुआ, उसी मां को आज उसने इस बंद कमरे में छुपा दिया है, सिर्फ इसलिए कि दुनिया क्या कहेगी। अचानक घर के बाहर शोर बढ़ने लगा। गांव के बुजुर्ग, पड़ोसी और रिश्तेदार घर के आंगन में आकर खड़े हो गए। कोई कह रहा था, ये कौन करता है अपनी मां के साथ? कोई बोला, ऐसा बेटा तो दुश्मन से भी बदतर है। कोई बोला, शादी का शुभ अशुभ बाद में देख लेना, लेकिन मां का सम्मान पहले होता है। समर ने यह सब सुना, पर अब उसके पास शब्द नहीं थे। उसके चेहरे पर सिर्फ डर, शर्म और पछतावा था। रोहन घर में दाखिल हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर रात भर की जागी हुई बेचैनी थी। वह सीधे कमरे की तरफ गया और दरवाजा खोलते ही मां की देह देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने मां के हाथ पकड़े और कहा, आपने जिंदगी भर हमारे लिए त्याग किए और आज आखिर में आपको फ्रीजर में रखना पड़ा। मां, आपको इस घर की हालत जानकर कितना दुख होता होगा। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन कमरे की हवा जैसे उसके दर्द को गले लगा रही थी। अनु भी वहीं बैठ गई और कहा, दादी, आपकी पोती की शादी है, आप आए बिना यह रस्म मेरे लिए अधूरी है। आप मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद हो। अब घर में माहौल ही बदल गया था। रिश्तेदारों ने कहा, जब लड़की खुद कह रही है कि शादी दादी के आशीर्वाद से होगी तो इसमें क्या गलत है? कोई बोला, समर, तुम क्या साबित करना चाहते हो? समर का गला सूख गया, वह बोल ही नहीं पा रहा था। उसके अंदर जैसे दो आवाजें लड़ रही थीं। एक आवाज कह रही थी कि उसने जो किया ठीक था, शादी बचानी थी। दूसरी आवाज बार बार कह रही थी, तूने अपनी मां को तोड़ दिया, उनके जाने के बाद भी। चौधरी ने हाथ में लाठी लेकर कहा, आज यह फैसला इस घर में मैं करूंगा। शादी तब होगी जब मां का अंतिम संस्कार सम्मान से हो जाएगा, और अगर समर को यह मंजूर नहीं तो शादी भी नहीं होगी। ये शब्द पूरे आंगन में गूंजे। समर की हिम्मत टूट गई, उसकी आंखें भर आईं। वह धीरे से कमरे की तरफ गया, मां की चादर के पास बैठा
और घुटनों के बल गिरकर बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं डर गया था। मैं समाज से, रिश्तेदारों से, लोगों की बातों से डर गया था। लेकिन मैं भूल गया कि मेरी दुनिया तुमसे शुरू होती है और तुमसे ही खत्म। उसकी आवाज टूट चुकी थी। अचानक पीछे से अनु ने उसका कंधा पकड़ा और कहा, पापा, अभी भी वक्त है। दादी को घर के बीचों बीच ले आइए। उनको वही सम्मान दो जो एक माँ को मिलता है, न कि एक बोझ की तरह किसी स्टोर रूम में छिपाकर। समर ने आंखें पोंछी। फिर उसने अपने भाई रोहन की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिलीं और रोहन ने कहा, चलो भैया, माँ को बाहर ले चलते हैं। दोनों भाई पहली बार इतने सालों बाद एक साथ खड़े हुए। माँ की देह को उठाया और मुख्य हॉल में ले आए। जैसे ही माँ की अर्थी हॉल में लाई गई, घर की सब औरतों ने रोना शुरू कर दिया। हवा में एक अजीब भारीपन था, जैसे घर खुद कह रहा हो, अब सब ठीक करो। अनु ने दादी के पास बैठकर हल्दी का थोड़ा सा लेप उनके हाथ पर लगाया और कहा, दादी, आपकी पोती की शादी है, आप आशीर्वाद दो, फिर हम आपको भगवान के हवाले कर देंगे। ये देखकर पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। किसी ने अपने जीवन में ऐसा दृश्य नहीं देखा था। फिर चौधरी ने कहा, अब अंतिम संस्कार होगा और उसके बाद शादी। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। मां की अर्थी जब बाहर गई तो लोगों ने सड़क पर फूल बिछाए। कुछ औरतें रो रही थीं, कुछ पुरुष सिर झुकाकर खड़े थे। हर कोई कह रहा था, ये औरत बहुत अच्छी थी, उसकी मौत तो शांत थी, लेकिन उसके बेटों ने उसे सबसे ज्यादा दर्द मौत के बाद दिया। श्मशान में रोहन और समर दोनों ने मिलकर चिता को आग दी। समर की हालत खराब थी, उसके हाथ कांप रहे थे। रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू गलत था भैया, लेकिन हम सब कभी ना कभी गलत होते हैं। माँ ने हमेशा माफ किया है, आज भी कर देंगी। चिता की लपटें ऊंची होने लगीं। समर रोते हुए बोला, माँ, मैं आपकी आत्मा के सामने कसम खाता हूं, अब आपकी कमी को सम्मान बनाकर रखूंगा। आपकी पोती की शादी आपके नाम पर होगी। जब चिता बुझ गई तब गांव के बुजुर्ग ने कहा, अब जाओ, दादी का आशीर्वाद मिल गया है, अब शादी करो। घर लौटते ही शादी की पूरी तैयारियां फिर से शुरू हुईं, लेकिन इस बार घर में शोर, नाच, हंसी नहीं थी। इस बार घर में सम्मान था, सच्चा प्यार था, एक माँ की आत्मा का आशीर्वाद था। बारात निकली, दूल्हे ने अनु की मांग में सिंदूर भरा और सभी रिश्तेदारों ने मुस्कुराते हुए कहा, ये शादी दादी के आशीर्वाद से हुई है, इसलिए ये शादी बहुत पवित्र है। शादी के बाद समर अकेला आंगन में बैठा था। हवा हल्की थी, पर उसके अंदर तूफान शांत था। उसने आकाश की तरफ देखा और कहा, माँ, अगर आप सुन रही हो तो जान लो, आज आपकी इज्जत वापस आ गई। और उस पल जैसे आंगन में एक हल्की सी ठंडी हवा चली, मानो माँ ने सच में बेटे के सिर पर हाथ रख दिया हो। दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को वीडियो शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।